नमस्कार दोस्तों। सोचो तुम्हारे फोन का प्रोसेसर, तुम्हारी कार की चिप, तुम्हारे लैपटॉप का ब्रेन सब इंडिया में बनने लगे तो कैसा रहेगा। और ये मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, भारत में इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। 91,000 करोड़ रुपए की एक मेगा फैक्ट्री इंडिया में बन रही है, जो फ्यूचर में इंडिया को $10 ट्रिलियन जीडीपी बनने में भी हेल्प करने वाली है। इस फैक्ट्री से इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होगा, 20,000 डायरेक्ट जॉब और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होगी। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बनेगा। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं होने वाली है, ये पूरी टेक सिटी बनने वाली है, जिससे फ्यूचर में पूरा इंडिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये फैक्ट्री है इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और इस फैक्ट्री को टाटा बना रहा है। टाटा मतलब ट्रस्ट, एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म विजन और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क लेने की कैपेसिटी। 91,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना कोई छोटी बात नहीं होती है। टाटा ताइवान की पीएसएमसी के साथ मिलकर इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है। इस प्लांट में सिलिकॉन वेफर से चिप को बनाया जाएगा। हर महीने इस प्लांट में 50,000 वेफर बनाया जाएगा। ये एक एआई इनेबल फैक्ट्री भी होने वाली है, जिसमें ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग यूज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अकेले फैक्ट्री कैसे इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगी, तो चलिए आपको बताता हूँ। पर पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सोचो कल सुबह तुम उठो और तुम्हारा फोन ऑन ही नहीं होता है, कार स्टार्ट ही नहीं होती है और एटीएम काम ही नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में चिप की शॉर्टेज हो गई है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, फ्यूचर में ये हो सकता है। 2020 में पैंडेमिक आया था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, सप्लाई चेन कोलैप्स हो गई थी, उस समय भी चिप की शॉर्टेज हुई थी। अभी वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है, जिससे ऑयल एंड गैस शॉर्टेज हो गई है, जिससे फैक्ट्रीज पे असर पड़ना शुरू हो गया है। अगर क्राइसिस 4-5 महीने चली तो चिप शॉर्टेज फिर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा डर चाइना का बना हुआ है। अभी दुनिया में 60% चिप ताइवान कंट्रोल करता है, पर जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, आने वाले 2-3 सालों में चाइना भी ताइवान पर अटैक करेगा। और आज के समय जो ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज बनी हुई है, फ्यूचर में चिप शॉर्टेज भी बन जाएगी और उस समय चाइना चिप सप्लाई को कंट्रोल करेगा। तो इस चीज को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी फास्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 2021 में जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज हुई थी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया में चिप की डिजाइन से लेकर असेंबली, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब की जाएगी। इंडिया में सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अनाउंस करी थी, जिसके चलते इंडिया में इकोसिस्टम बिल्ड होना शुरू हुआ था। कई कंपनीज ने भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जिसमें सबसे आगे टाटा ग्रुप था। टाटा ने धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाना शुरू किया। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुकी है, जिसे देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडीज को 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। आज के समय इंडिया की रियलिटी यह है कि इंडिया 100% चिप को इम्पोर्ट करता है और जीरो मैन्युफैक्चरिंग करता है। पर ढोलेरा के प्लांट में 28 से 110 nm चिप बनेगी, जो मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, एआई, डेटा सेंटर, टेलीकॉम में यूज होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ताइवान और साउथ कोरिया 3 nm की चिप बना रहे हैं, चाइना 7 nm बना रहा है और हम 28 nm ही बनाएंगे। तो देखो, अभी तो भारत सेमीकंडक्टर 100% इंपोर्ट करता है। इन चिप के बनने से इंपोर्ट कम होगा और फिर 2030 तक भारत 7 nm की चिप तक पहुंच जाएगा। देखो, चाइना 1990 से चिप बनाने में लगा हुआ है और वो अब जाके 7 nm तक पहुंचा है। भारत ने 2020 से इसकी शुरुआत करी है, पर अच्छी बात यह है कि भारत ताइवान के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जिससे इंडिया को चाइना जितना टाइम नहीं लगने वाला है। 2026 से भारत में भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी और भारत को पहली सेमीकंडक्टर चिप गुजरात के ढोलेरा से ही मिलने वाली है। ढोलेरा को इंडिया का फ्यूचर सेमीकंडक्टर हब बोला जा रहा है। अब सवाल यह है कि ढोलेरा ही क्यों? तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए वाटर, पावर, कनेक्टिविटी, पॉलिसी सब वर्ल्ड क्लास चाहिए। तो ढोलेरा नेचुरल चॉइस है। ढोलेरा सिर्फ एक सिटी नहीं है, एक विजन है। ढोलेरा भारत की पहली कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल के साथ साथ रेसिडेंशियल सिटी भी होने वाली है। ढोलेरा में ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ढोलेरा में चाइना से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मानसून के समय ढोलेरा में भी पानी बढ़ जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ढोलेरा में सब कुछ अंडरग्राउंड रहने वाला है, सीवेज पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन। ढोलेरा में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी बहुत काम हो रहा है, जिससे वहां का एनवायरमेंट खराब ना हो। ढोलेरा को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इजी बिजनेस पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके चलते कंपनीज को लंबे प्रोसीजर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ढोलेरा का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन टावर होगा, ABCD बिल्डिंग। कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारा अप्रूवल एक जगह से ही मिल जाएगा, जिसके चलते ढोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा ढोलेरा कोस्टल रीजन के भी पास है, जिसके चलते ढोलेरा से एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान होने वाला है। तो आने वाले समय में ढोलेरा में जैसे जैसे कंपनीज और आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे ढोलेरा में रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ने लगेगी। और ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर और अब ढोलेरा में भी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको ढोलेरा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
दोस्तों आप सोचिए, आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, साथ में भारत में ईवी रेवोल्यूशन चल रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रही है और एआई स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हर एक सेक्टर का बेस है सेमीकंडक्टर। तो अगर इंडिया अपना चिप खुद से बनाएगा तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी भारत की कम होगी, साथ में पैसा बचेगा और इंडिया अपने लिए और दुनिया के लिए एक रिलायबल सेमीकंडक्टर हब भी बन जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्टर अकेले 1 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट कर सकता है। और देखो, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इकोनॉमिक एंगल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मैटर है। क्या आप सोच सकते हो कि इंडिया अपने डिफेंस मिसाइल के लिए चाइना से चिप इंपोर्ट करे? ये एक रिस्की डिपेंडेंसी है जो अर्जेंटली चेंज करनी होगी भारत को। लेकिन पिक्चर इतनी इजी भी नहीं है। सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोसेस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस है। एक अच्छा खासा सेमीकंडक्टर का फैब प्लांट लगाने में $10 बिलियन से ज्यादा पैसा लगता है। पावर सप्लाई 24/7 चाहिए, अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा चैलेंज है भारत में। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि पास्ट में भारत के पास सेमीकंडक्टर चिप पावर हाउस बनने के 2 मौके थे। 1960 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती थी। वो भारत में इंटीग्रेटेड सर्किट और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनाना चाहती थी, पर उस समय कांग्रेस ने इस कंपनी को मना कर दिया। सोचो, अगर 1960s में ही ये कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल देती तो आज के समय भारत सेमीकंडक्टर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस होता, पर यह चांस भारत ने मिस कर दिया। इसके अलावा भारत को एक और चांस मिला था। भारत के चंडीगढ़ में VLSI फैब्रिकेशन प्लांट खुला था और इसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो गई थी। भारत में ये प्लांट ताइवान की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC है उससे पहले खुल गया था, पर फिर 1989 में इस प्लांट में आग लग गई और फिर इसके बाद इस प्लांट पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ये प्लांट फिर से शुरू हो गया होता तो आज भारत सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता और साथ में भारत सेमीकंडक्टर किंग होता। तो देखा जाए, भारत ने पास्ट में 2 चांसेस मिस किए हैं। गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मेजर हब बन जाए। इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजाइनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और रिसर्च सब कुछ हो। इस समय इंडिया में 10 चिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं और फ्यूचर में प्रोजेक्ट के नंबर और तेजी से बढ़ने ही वाले हैं। इंडिया यहाँ पे ताइवान का मॉडल से सीख रहा है। ताइवान ने कंपनीज को सब्सिडीज दिया, स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन किया और ग्लोबल डिमांड कैप्चर किया। इंडिया अगर इसी मॉडल पे फ्यूचर में भी चलता रहता है तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के पास स्ट्रेंथ क्या है? सिंपल, एक ह्यूज टैलेंट पूल ऑफ इंजीनियर। ऑलरेडी दुनिया के 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स इंडिया से हैं। क्वालकॉम, इंटेल, AMD सबके डिजाइन सेंटर इंडिया में हैं। मतलब डिजाइन के केस में इंडिया ऑलरेडी एक पावर हाउस है, बस अब उसे डिजाइन को फैब्रिकेशन और पैकेजिंग इकोसिस्टम से कनेक्ट करना है। और इंडिया के पास एक और एडवांटेज है, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। मतलब जो चिप यहाँ बनेगी वो डायरेक्टली इंडियन कंज्यूमर को सर्व करेंगी, जिससे इंडियन कंपनीज को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। इसके अलावा इंडिया में अभी चिप डिजाइन स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं जो AI, IoT और डिफेंस के लिए चिप बना रहे हैं। IIT और IISc जैसे इंस्टीट्यूट भी डिजाइन और मटेरियल रिसर्च में काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन्हें सही तरीके से सपोर्ट करे तो इंडिया एक इनोवेशन हब भी बन सकता है। सोचो, अगर 2035 तक इंडिया के पास 15-20 फैब होते हैं, पैकेजिंग इकोसिस्टम वर्ल्ड क्लास होता है और डिजाइन सेंटर इंडिया के स्टूडेंट चला रहे होते हैं, तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक कोर हब बन जाएगा। अकेले ये सेक्टर ही भारत के 10 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम को फ्यूल करेगा। और उस समय तब दुनिया बोलेगी डिजिटल ब्रेन भी इंडिया का है और डिजिटल हार्ट भी इंडिया का है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया सेमीकंडक्टर रेस में जीतेगा या फिर से भारत इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, फ्यूचर टेक और इंडिया की इकोनॉमी पर ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।